हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में मल्टीपल मार्कशीट बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वो शीट आप देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो आज जो है हम आप लोगों को सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद हम लोग नेम लिखेंगे। नेम के बाद हम लोग एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वालिफिकेशन लिखेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग डिपार्टमेंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट लिखने के बाद जो है हम लोग ग्रेड लिखेंगे। ग्रेड लिखने के बाद हम लोग फिर से सैलरी से स्टार्ट करेंगे, सैलरी लिखेंगे। यहाँ पे सैलरी, उसके बाद हम लोग डीए, उसके बाद हम लोग एचआरए लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टीए लिखेंगे। उसके बाद टोटल लिखेंगे। फिर हम लोग पी टैक्स लिखेंगे, प्रोफेशनल टैक्स, और यहाँ हम लोग जो है नेट पेमेंट लिखेंगे। एनपी मतलब नेट पेमेंट। तो इस तरह से हम लोग जो है सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट का हेडिंग दे देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन जो है बॉक्स में नहीं आ पाया है, बड़ा है इसलिए छिपा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ प्लस पॉइंट पे आएंगे और इसको क्लिक करके राइट साइड खींचेंगे तो ये जो है बड़ा कॉलम होगा, जो कि मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो भी ये जो है बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर कोई भी कॉलम छोटा है तो उसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे हेडिंग के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिस एरिया में हेडिंग आपको देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन लिखने के बाद इसको हम लोग बाहर क्लिक करके फिर से यही क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे, यहाँ बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट का कलर कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो है दो लाइनिंग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे फिर से, और इसका हेडिंग जो है हम लोगों का सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट का वो यहाँ पे लिखना। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं शीट सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट। ये हम लोग जो है इस शीट का हेडिंग है, तो इसको हम लोग हेडिंग दे देंगे, बोल्ड भी कर देंगे और बीच में कर लेंगे इसको ताकि देखने में अच्छा लगे, और यहाँ से टेक्स्ट कलर कर देंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं और इसको भी एक पॉइंट बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ हम लोगों का है सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट। तो ये हम लोगों का हेडिंग हो गया, और यहाँ हम लोग जो है सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट का सीरियल नंबर से लेकर नेट पेमेंट तक लिख चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2।
तो यहाँ जो है 1 से ड्रैग करेंगे 2 पे लाएंगे और यहाँ प्लस पॉइंट पे आकर के यहाँ जो है 10 तक हम लोग सीरियल नंबर 10 तक नीचे ड्रैग कर लेंगे और 10 नेम पे हम लोग बनाएंगे सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट। यहाँ हम लोग नाम लिख लेंगे अलग अलग, जैसे हम लोग नवाज लिख लिया, यहाँ जो है सलाउद्दीन, राजू, सनी, मुकेश, शहबाज, शब्बीर, पिंटू, रामेश और एक नाम हम लोग जो है कुछ भी लिख लेंगे, जैसे कि रोहित। तो इस तरह से हम लोग जो है 10 नाम का एंट्री कर लिया। यहाँ पे सलाउद्दीन का जो है एन बाहर आ रहा है, इसके लिए हम लोग बॉक्स को बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग वापस से एड्रेस दे देंगे, कोलकाता का मैं एड्रेस दिया और यहाँ ड्रैग कर लूंगा, सब कोलकाता से है तो यहाँ पे सबको कोलकाता कर दिया। अगर अलग जगह से है तो आप एड्रेस जो है चेंज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, जिसका जो क्वालिफिकेशन है आप डाल सकते हो, जो बीकॉम है उसको बीकॉम आप कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट है उसको आप बीकॉम कर सकते हो, जिसका इंटर एचएस कंप्लीट है उसका क्वालिफिकेशन आप एचएस कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हो, जो आपको लगे आप अपने हिसाब से डाल लेना। ओके, यहाँ आप एक एक करके डाल लेना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को यहाँ फिल कर लेना है और उसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वालिफिकेशन जो है एंट्री कर लिया। अब हम लोग डिपार्टमेंट लिखना है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ हम लोगों को जो है क्वालिफिकेशन हो गया, अब डिपार्टमेंट लिखना है, जिसका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, कंप्यूटर। उसके बाद अकाउंट्स, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लेंगे। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिख दिया। उसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट, यहाँ हम लोग स्टॉक डिपार्टमेंट लिख लिया। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट लिख ले रहा हूँ, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट भी हो गया। फिर से आप जो है रिपीट कर सकते हो, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट आप फिर से लिख सकते हो और अकाउंट्स लिख सकते, अकाउंट डिपार्टमेंट लिख सकते हो, कंप्यूटर। तो इस तरह से हम लोगों का 5-6 डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग जो है अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट लिख लेंगे अब खुद से। तो यहाँ आपने जैसा कि देखा, हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट को फिल किया हम लोग खुद से। अब यहाँ पे हम लोगों को ग्रेड निकालना है, जो कि हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है फॉर्मूला से ग्रेड निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है इक्वल टू इफ, फॉर्मूला के लिए ग्रेड का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। तो उस फॉर्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन
कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट में कंप्यूटर है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा। अब यहाँ कंप्यूटर हम लोगों को लिखना है, कंप्यूटर फिर इनवाइटेड कॉमा कॉमा इनवाइटेड कॉमा। कंप्यूटर को हम लोग ए ग्रेड दे रहा हूँ तो यहाँ पे ए ग्रेड देके इनवाइटेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से यहाँ जो आपको डिपार्टमेंट में कंप्यूटर दिख रहा है यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर इक्वल टू लेंगे इनवाइटेड कॉमा। अब हम लोगों का अकाउंट्स है कंप्यूटर के बाद, तो हम लोग यहाँ अकाउंट्स लिखेंगे, इनवाइटेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग बी ग्रेड देंगे और फिर शिफ्ट दबाकर इनवाइटेड कॉमा को क्लोज करेंगे, कॉमा इफ करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट दबाकर कीबोर्ड के मदद से। और यहाँ से फिर हम लोग कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू करेंगे, फिर से हम लोग इनवाइटेड कॉमा करेंगे। और अब जो है हम लोगों का कंप्यूटर को हम लोग ए ग्रेड दे चुके हैं और अकाउंट्स को बी ग्रेड दे चुका हूँ हम लोग, अकाउंट्स को हम लोग बी ग्रेड दे चुके हैं। अब हम लोग फाइनेंस पे आएंगे तो फाइनेंस यहाँ पे पहले लिखना है हम लोगों को, फाइनेंस को हम लोग देंगे सी ग्रेड, उसके बाद कॉमा देकर इफ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा। अब मार्केटिंग है, यहाँ हम लोग मार्केटिंग लिख लेंगे, इनवाइटेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा इनवाइटेड कॉमा। तो मार्केटिंग को हम लोग दे रहे हैं डी ग्रेड। उसके बाद हम लोग इफ करेंगे कॉमा देकर और फिर से कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा। मार्केटिंग हो गया हम लोगों का। अब स्टॉक है तो यहाँ स्टॉक लिखेंगे हम लोग, स्टॉक इनवाइटेड कॉमा कॉमा इनवाइटेड कॉमा। स्टॉक को हम लोग ई ग्रेड दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ई ग्रेड दिया और फिर से इफ करके ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ जो है डिपार्टमेंट में फर्स्ट में कंप्यूटर है वही क्लिक करना है वापस से, जैसा कि हम लोग क्लिक करते आ रहे हैं वैसे ही सेम क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा और अब जो है हम लोगों का स्टॉक कंप्लीट हुआ। अब लेबर है तो यहाँ पे लेबर लिखेंगे, लेबर इनवाइटेड कॉमा कॉमा इनवाइटेड कॉमा। लेबर को हम लोग एफ ग्रेड दे रहे हैं। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे लेबर तक का लास्ट है। फिर से फाइनेंस, यहाँ आप देख रहे हो लेबर तक का हम लोग एफ ग्रेड दे दिया। अब यहाँ से फाइनेंस है जो कि एंट्री हो चुका है तो दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस को हम लोग सी ग्रेड दिए हैं, अकाउंट्स को हम लोग बी ग्रेड दिए हैं और कंप्यूटर को ए ग्रेड दिए हैं और लेबर जो है एफ है। तो ये चीज रिपीट हुआ है तो वापस से नहीं देना है, जो न्यू है वो देना है। और अगर आपको लगता है कि फिर बाद में कुछ एक आग बढ़ सकता है, जैसे 11 नंबर में हम लोग जो है किसी और चीज के बारे में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। कोई भी स्टाफ अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसके लिए हम लोग एक जो है ग्रेड और बना लेंगे कि वो आने वाले टाइम में हम लोग को काम देगा और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा को एफ कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है एफ कर दिया हूँ। एफ के बाद कॉमा इनवाइटेड कॉमा हम लोग करके यहाँ जी करके इनवाइटेड कॉमा क्लोज कर देंगे कि अगर यहाँ से कुछ भी इसमें से कंप्यूटर से लेकर के लेबर तक में आएगा तो यहाँ एफ तक है, अगर इससे हट करके कुछ भी आता है तो उसको हम लोग जी ग्रेड दे दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग, यहाँ से जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना ब्रैकेट हम लोग जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट हम लोग क्लोज किया और देन हम लोग इंटर करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए ग्रेड जो है कंप्यूटर के सामने ए ग्रेड आ गया। यहाँ से आप ड्रैग कर लेंगे, जो फॉर्मूला यूज किया है सब का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए से लेकर एफ तक लेबर तक है, एफ तक ए बी सी डी ई एफ तक आया है जैसा कि हम लोग ग्रेड बैठाए थे। और फाइनेंस फिर वापिस से है तो सी आया, अकाउंट्स बी है, कंप्यूटर ए है, लेबर एफ है। तो इस तरह से आप जितना भी एंट्री करोगे इसके अंदर में
डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक जो है शो करेगा। जैसे आपको अगर फिर से लेबर यहाँ लिखना है तो ये ऑटोमेटिक आपको एफ दिखेगा, है ना। वैसे ही मार्केटिंग लिखना है तो ये आपको डी दिखेगा। यहाँ कंप्यूटर लिखना है तो आपको ए दिखेगा। इस तरह से अगर हम लोग एक्स्ट्रा ए बी सी कुछ लिख दें तो मैं हम लोग जो जी बैठाए हैं वो यहाँ शो करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा बैठाए थे यहाँ पे जी, है ना। तो ये आपका जो है जी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी यहाँ लिखते हैं तो ये जो है जी में चला जाएगा। डिपार्टमेंट जो है ए बी सी का कुछ भी आप अलग लेते हो तो ग्रेड जो है जी शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग बढ़ा कर भी देख सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको डिलीट कर लिया और अब जो है हम लोग सैलरी निकालेंगे। तो सैलरी भी हम लोग इस बार फॉर्मूला से निकालने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रेड फॉर्मूला से निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेड का फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ग्रेड समझ में आएगा और आसानी से आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग सैलरी देखते हैं और सैलरी यहाँ हम लोग निकालते हैं। सैलरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ अब हम लोग ग्रेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग इक्वल टू लिखेंगे इनवर्टेड कॉमा, यहाँ ए देंगे और कॉमा दे करके कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद इनवर्टेड कॉमा देंगे और ए ग्रेड को मान लो हम लोग 28,000 रुपया दे रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर से इफ ब्रैकेट ओपन ग्रेड पे क्लिक इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा बी ग्रेड को यहाँ पे लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा देंगे। बी ग्रेड को हम लोग मान के चलो 25,000 रुपया बी ग्रेड को दे रहे। ओके, ग्रेड बी को 25,000 रुपया दिया। उसके बाद फिर से हम लोग कॉमा देकर इफ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ वापस से ग्रेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा सी ग्रेड लिखेंगे। सी को हम लोग जो है इन कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी को हम लोग 20,000 रुपया देने वाले हैं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम लोग वापस से ग्रेड पे क्लिक करेंगे इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा डी ग्रेड इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डी ग्रेड को हम लोग देने वाले हैं 18,000। तो यहाँ 18,000 देके इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा देकर फिर से हम लोग इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ ग्रेड पे वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। अब हम लोगों का डी कंप्लीट हो गया तो ई यहाँ पे लिखेंगे, ई लिखकर इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, इनवर्टेड कॉमा देंगे। तो ई को हम लोग 15,000 रुपया दे रहा है। तो 15,000 रुपया यहाँ पे दे करके हम लोग को इनवर्टेड कॉमा क्लोज करना है, कॉमा देना है, फिर से इफ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ ग्रेड पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे और हम लोगों का ई कंप्लीट हुआ तो एफ यहाँ पे लिखेंगे। एफ लिखकर इनवर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, इनवर्टेड कॉमा देंगे। तो एफ को जो है हम लोग यहाँ पे 12,000 रुपया दे रहे हैं। 12,000 रुपया दिया। अब जो है हम लोगों का एफ तक लास्ट था, लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रेड में हम जो है ग्रेड जी को ऐड किया हूं। तो यहाँ पे ग्रेड जी का भी हम लोग जो है ग्रेड जी को भी एक अमाउंट देंगे, जो कि कभी भी हम लोग अगर ग्रेड जी पे काम करेंगे तो वो अमाउंट जो है जी को शो करेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इफ करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ ग्रेड पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा जी ग्रेड लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा जी ग्रेड को हम लोग 10,000 रुपया देंगे। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर लेंगे और देन जो है जितना भी ब्रैकेट ओपन हुआ उसको हम लोगों को क्लोज करना। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
7 ब्रैकेट हम लोगों का जो है ओपन हुआ था, जिसको हम लोग क्लोज किया, देन इंटर करेंगे। तो ये आपको जो है फॉर्मूला से सैलरी ग्रेड के हिसाब से आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ के जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलरी आपका ग्रेड से निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो कर रहा है, जिसको आप आसानी से देख भी सकते हो और समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको समझाया, सैलरी निकालने के लिए तो बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं, और आप समझदार लोग हैं जो कि एक्सेल पे आसानी से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ पाएंगे। और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करूं। तो चलिए, सैलरी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीए निकालते हैं। डीए के लिए हम लोग, जैसा कि आप सैलरी शीट पहले के शीट में देखे होंगे कि मैं सैलरी शीट बताया था, तो उसमें सिंपली सैलरी शीट बताया था जिसमें हम आपको डीए, एचआरए, टीए, टोटल, पी टैक्स और नेट पेमेंट निकालना बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको मालूम होगा। तो चलिए फिर भी मैं इसमें दिखाता हूँ ताकि आपको रिवीजन होगा। और ये हम लोगों का है सैलरी शीट विथ ग्रेड डिपार्टमेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है डीए निकाल लेता हूँ। डीए का फॉर्मूला है इक्वल टू सैलरी पे क्लिक इनटू एनी नंबर ऑफ परसेंट, है ना। सैलरी पे क्लिक किया इनटू 10% हम लोग दिया, देन इंटर करेंगे। यहाँ से ड्रैग करके इसको हम लोग रोहित मतलब 10 नंबर तक निकाल देंगे। अब हम लोग ये चारे निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग करेंगे इक्वल टू सैलरी पे क्लिक इनटू एनी नंबर ऑफ परसेंट, मतलब मैं 12 नंबर ऑफ परसेंट हम लोग ये चारे निकाला है। हाउसिंग रेंटल अलाउ सबका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में। तो आप पीछे के वीडियो जाकर के एचआरए, टीए, डीए सारे का फुल फॉर्म देख सकते हैं। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं इसको। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए हम लोग निकालेंगे इक्वल टू सैलरी पे क्लिक करेंगे, सैलरी का अमाउंट जो है उस पे क्लिक करेंगे और इनटू एनी नंबर ऑफ परसेंट, मतलब वो मान के चलो 8% सैलरी का हमको ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए मिल रहा है। तो इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो सैलरी के साथ साथ हम लोगों को डीए, एचआरए और टीए कंपनी दे रही है। तो अब हम लोग जो है सैलरी के साथ डीए, एचआरए, टीए को जो है ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को टोटल करना है, तो टोटल का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि टोटल कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको हम टोटल के लिए बहुत सारे फॉर्मूला बताए हैं अलग अलग, तो उससे आप जो है टोटल निकाल सकते हैं। इस बार जो है मैं आपको एक नया टोटल करने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसमें टोटल के लिए हम लोग करेंगे इक्वल टू सैलरी पे क्लिक प्लस डीए पे क्लिक प्लस एचआरए पे क्लिक प्लस टीए पे क्लिक, देन इंटर कर लेंगे हम। तो इस तरह से भी हम लोग जो है टोटल को निकाल सकते हैं। टोटल के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो है सैलरी से टीए तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे। ये है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है कि जहां आपको टोटल निकालना है वहां रखेंगे अपने सेल, ये सेल जो ब्लैक वाला दिख रहा है वहां रखेंगे, रखकर कीबोर्ड के मदद से ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन इंटर करेंगे, आपको टोटल निकल जाएगा। तो बहुत सारे टोटल निकालने के फॉर्मूले अलग अलग हैं, जो आपको आसानी लगे, जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हो। प्लस करके भी आप निकाल सकते हो, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे टोटल निकाला। तो ये हम लोगों का 28,000 रुपया जो है सैलरी था। डीए, एचआरए और टीए को मिलाकर 36,400 हम लोगों का टोटल सैलरी हो गया। अब यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स है जो हम लोग पे करते हैं टैक्स के रूप में। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रोफेशनल टैक्स निकालेंगे, पी टैक्स। तो पी टैक्स का फॉर्मूला है इक्वल टू टोटल का जो अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे इनटू एनी नंबर ऑफ परसेंट। तो 10 नंबर ऑफ परसेंट हम लोग जो है पी टैक्स निकाल ले रहे हैं।
पी टैक्स के लिए हम लोग 10 नंबर ऑफ परसेंट निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू टोटल के अमाउंट पे क्लिक करेंगे इंटू 10 नंबर ऑफ परसेंट, देन इंटर। तो यहाँ जो है 36,400 का 3640 मतलब 3,640 जो है प्रोफेशनल टैक्स निकल गया है। अब यहाँ नेट पेमेंट है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स हम लोगों के सैलरी, ये जो प्रोफे ये जो प्रोफेशनल टैक्स है वो हम लोग के सैलरी से टोटल से कटने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेट पेमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टोटल पे क्लिक माइनस पी टैक्स। ये पी टैक्स जो है हम लोगों के टोटल से कटने वाला है, तो हम लोग जो है इक्वल टू सैलरी का जो टोटल अमाउंट है, मतलब टोटल पे क्लिक करेंगे, अमाउंट टोटल के अमाउंट पे क्लिक करेंगे और माइनस पी टैक्स करेंगे, देन हम लोग इंटर कर लेंगे। तो ये हम लोगों का जो नेट पेमेंट टैक्स दे करके जो बचा है वो हम लोगों का नेट पेमेंट है। और यहाँ हम लोगों को 36,400 मिल रहा था, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स कटने के बाद हम लोगों को 32,760 रुपया मिलने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए इसका है जो हेडिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग सेंटर में करेंगे और बोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको इसमें बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर्स आप यहाँ से लेकर के डाल सकते हो ऐसा। उसके बाद आपको जो है इसका कलरिंग करना है, तो वर्ड कलरिंग, तो आप वर्ड कलरिंग यहाँ से कर सकते हो, जैसा कलर आपको लगेगा आप जो है वैसा कलर ले सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग जो है सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट निकालेंगे, बनाएंगे। तो आपने देखा जैसे हम लोग ग्रेड निकाला फॉर्मूला से, सैलरी निकाला फॉर्मूला से, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसको मैं सेंटर में कर ले रहा हूँ, ये टोटल को मैं सेंटर में किया ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। तो आप जो है इस तरह से सैलरी शीट विद ग्रेड डिपार्टमेंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।